इनके लबे रंगी की निछावर थी कि जिसने। मर्दों में जो कुल पार्ट है यानी नाफ से लेकर और घुटनों तक को, ये जो उनको छुपाना ज़रूरी है, नाफ उसमें शामिल नहीं है मगर एहतियात के तौर पर कि नाफ के नीचे से लेकर घुटनों तक जो छुपाना ज़रूरी है। तो इस सितरे औरत में मर्द के लिए अगर नमाज में जो नापेंगे, अगर कहीं से कपड़ा खुले तो 1/4 कहाँ से नापेंगे, तो कुल मिला के ये पार्ट होते हैं 8, यानी जो आदमी में है छुपाने वाले मकाम। तो इनको अलग अलग 8 पार्टों में डिवाइड किया, मगर आला हज़रत अज़ीमुल बरकत ने इसको 9 शुमार किया, यानी इसमें 1 का इजाफ़ा किया। वो 8 पार्ट कौन कौन से हैं? सबसे पहले तो ये कि शर्मगाह यानी पेनिस जिसको बोलते हैं, ये मुकम्मल 1 पार्ट है औरत के। अगर इस पे से कपड़ा हटा तो इसकी 1/4 नापेंगे। इसी तरह पेनिस के नीचे जिसको आम ज़ुबान में फोते बोलते हैं या खुशियाँ वगैरह बोलते हैं, या हिंदी में शायद अंडकोश उसको बोलते हैं, वो मुकम्मल 1 पार्ट है। अगर वहाँ से कपड़ा हटेगा तो वहाँ से 1/4। इसी तरह दोनों रानें मर्द की, ये जुदा जुदा 1 पार्ट है, जिसमें से कपड़ा हटा तो 1/4 के एतबार से मैं बता रहा हूँ। रिपीट इसलिए कर रहा हूँ, जिन्होंने पहला पार्ट औरत के नहीं देखे हों मसाइल, पहले वो एक दफ़ा देख लें कि औरत के जिस्म में कितने पार्ट हैं जो कपड़ा हटने पर अलग अलग शुमार किए जाते हैं। तो दोनों रानें उसमें अलग अलग 1 सित्र हैं और रान में घुटना भी शामिल है। तो इसलिए मर्द के अगर रान से कपड़ा हटेगा तो 1 रान से कपड़ा हटा तो घुटने से लेकर वहाँ तक का 1/4 उसमें जो है वो देखा जाएगा जिस्म खुलने के एतबार से, नमाज फासिद होने के एतबार से। तो यहाँ से लेकर यहाँ तक घुटने, दोनों रानें हुई, दोनों घुटने उसमें शामिल हो गए। इसी तरह पीछे का मकाम यानी लेटरिन का मकाम, तो वो जो गोल दायरा है वो अलग से 1 सित्र है, अलग से 1 पार्ट है, वहाँ का चौथाई सिर्फ उसी दायरे में नापा जाएगा। इसी तरह दोनों सुरीन यानी दोनों कूल्हे अलग अलग, तो एक कूल्हा अलग 1 पार्ट है और दूसरा कूल्हा अलग 1 पार्ट है। तो इस तरह से ये आदमी के अंदर सित्र है। इसी तरह नाफ के नीचे से लेकर और जो पेड़ों तक, शर्मगाह के स्टार्ट होने से जड़ से वहाँ से लेकर इतना हिस्सा और ठीक उसके पीछे कमर में यानी जहाँ पे इज़ारबंद बांधते हैं वो हिस्सा नीचे और इसके करवटों में सब ये अलग से 1 सित्र है। तो अगर यहाँ से कपड़ा हटेगा तो ऐसी सूरत में यहाँ का 1/4 नापेंगे। जैसे कि अक्सर सजदे में जाते वक्त जब बंदा कोई ऐसी जीन्स पहनता है कि जो पहले से ही उसने नीचे बांधी है, तो वो सजदे में जाता है तो वो और ज़्यादा नीचे हो जाती है। तो ऐसे में उसकी आधी कमर के करीब पीछे का कूल्हा नज़र आने लगता है, तो फिर ऐसे में उसकी नमाज फासिद हो जाएगी अगर उसने सजदा मुकम्मल कर लिया। तो इस तरह ये मुख्तसर तफसील थी मर्द और औरत दोनों के जिस्म में पार्ट के एतबार से कि नमाज जो फासिद होगी वो किस तरह से, यानी किस पार्ट्स के खुलने में किसको किस तरह नापेंगे। तो इसको आप 1 मरतबा 2 मरतबा सुन लें, फिर किसी मस्जिद के इमाम साहब से इसको समझ भी लें, इंशाअल्लाह ताला आसानी हो जाएगी। पत्थर में हसन लाले पुरनवार बना